हर्षोल्लास से मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र जी और अध्यक्ष शहर कांग्रेस नेता पंडित राजन पाठक रहे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि। मां विंध्यवासिनी के पावन धाम में स्थित ब्रह्मा कुमारीज की शिव शक्ति आध्यात्मिक कला मंदिर 14 मार्च को बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। प्रातः काल सर्वप्रथम परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य सुनाए गए। परमात्मा शिव को भोग लगाया गया तथा सैकड़ों भाई बहनों की उपस्थिति में केंद्र प्रभारी बिंदु दीदी और पीएससी सेना नायक विकास कुमार वैद ने शिव ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात संस्था के भाइयों ने एक बाइक रैली निकाली, जिसके माध्यम से क्षेत्र में आध्यात्मिक जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। रैली केंद्र से प्रारंभ होकर बरतर, हनुमान तिराहा, बंगाली चौराहा, अटल चौक से शिवपुर बाजार होते हुए पुनः केंद्र पर समाप्त हुई। तत्पश्चात बहुत ही सुंदर स्टेज प्रोग्राम हुआ। मुख्य अतिथि पंडित रत्नाकर मिश्र, विधायक विंध्य धाम पंडित राजन पाठक पुत्र विंध्य पंडा सिमाच और विकास वैद आईपीएस के साथ केंद्र प्रभारी बिंदु दीदी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक नन्ही बच्ची ने भावपूर्ण स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। बीके मनीता ने संस्था का परिचय दिया। बीके राजकन्या ने सभी को ध्यान योग का अभ्यास कराया। बीके आरती के मधुर गायन और सेंटर की बालिकाओं के भावपूर्ण नृत्य ने सबका मन मोह लिया। नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में ये संग्रहालय भक्तों और स्थानीय निवासियों के लिए एक अनुपम उपहार है। संस्था के निस्वार्थ सेवाएं प्रशंसनीय हैं। विशेष अतिथिगण ने संस्था की खुलकर प्रशंसा करते हुए पूर्ण सहयोग का वादा किया। अंत में केक काटा गया तथा सभी को भोग वितरित किया गया। मंच संचालन बीके प्रदीप ने किया। संस्था प्रधान बीके बिंदु ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बीके उपेंद्र, बीके पंकज, बीके दिव्यानी, बीके दिव्या, बीके प्रवीण इत्यादि सक्रिय थे। संवाददाता मिर्जापुर से निरंजन की रिपोर्ट। बस कुंभकर्ण की बात करने वाले लोग हैं। इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा कुमारी भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं। माता विंध्यवासिनी की धरती पर अवस्थित यह संस्थान पिछले वर्ष यहाँ पर शिव शक्ति आध्यात्मिक कला केंद्र का उद्घाटन हुआ था। उसकी वर्षगांठ का यह प्रथम वर्षगांठ का अवसर है। मैं यही माता विंध्यवासिनी से, शिव बाबा से प्रार्थना करूंगा यह संस्थान आगे बढ़े और यहाँ के लोगों के जीवन में शांति का संदेश दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात सुना। विशेष इस प्रथम स्थापना दिवस के प्रथम उसमें हम सभी भाई बहनें जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, बहुत देर से सुबह से आप सभी भाई बहनों को भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूँगी। आज का जो दिन है विशेष कि हम पिछली बार जैसे आपने वीडियो देखा, पिछली यादें ताज़ा हो गई। 1 साल हो गया, समय बीता पता ही नहीं चला। तो मेरी मनसा ये थी कि यहाँ जो भी भाई बहनें हैं विंध्याचल क्षेत्र में और हमारे जो विंध्याचल क्षेत्र में एक से एक विभूति हैं, उनको जरूर आज के दिन मैं बाबा के घर में बुलाऊं। तो हमारे रत्नाकर भैया ने तुरंत हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया। तो मैं तहे दिल से रत्नाकर भैया का हार्दिक स्वागत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जब भी मैंने याद किया है तब भैया हमारे साथ खड़े हैं। और हमें याद है, आप सबको भी मालूम है कि प्रोग्राम में हमें हर चीज़ की व्यवस्था, यहाँ रोड की, पानी की, बिजली की व्यवस्था ज़रूरत थी, तो आपने तुरंत यहाँ किया जैसे हमारे प्रदीप भैया ने बताया। और बहुत हमारी प्रति, हमारी संस्था के प्रति आपकी बहुत भावनाएं हैं। तो हम रत्नाकर भैया का तहे दिल से बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे राजन भैया जो शुरू से पता नहीं क्यों एक लगाव सा है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो राजन भैया भी मुझे बुलाते हैं। आप सबको भी मालूम है, जब हमारी विंध्यवासिनी माँ का जन्मोत्सव होता है तो मेरी भी उपस्थिति रहती है। मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। तो जब भी कोई ऐसा फंक्शन प्रोग्राम मंदिर में होता है तो भैया मुझे याद करते हैं। और भैया का नेचर भी बहुत सरल है और एक लगाव सा है। और यहाँ पर विंध्याचल क्षेत्र में आप हैं
तो शुरू से जब भी मैंने याद किया और जितना समय हमने मांगा उतना समय आपने दिया, और आज भी हमारे बीच उपस्थित है। ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी राजन भैया का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना। हमारे सरल भैया, आप देखिए अचानक ही यहाँ आना हुआ। आज एक कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, ये कैसा मतलब क्या संस्था है और लोगों के विषय में क्या जागरूकता फैला रही है? ओम शांति। आज के दिन शिव शक्ति वरदानी भवन का उद्घाटन हुआ था और आज हम वार्षिक उत्सव फर्स्ट वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पर रेगुलर क्लासेस के साथ साथ ऊपर म्यूजियम बना हुआ है, 3D शो है। तो यहाँ का जो मेन उद्देश्य है कि हमारे सभी आत्मिक भाई बहने यहाँ आए और आकर के म्यूजियम में, जिसके अंतर्गत जीवन मूल्य दर्शन, आत्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, सृष्टि चक्र और एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करने के लिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बनाने के लिए यहाँ रेगुलर क्लासेस चलते हैं, उसका विशेष लाभ लें। और साथ ही में 3D शो भी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी को ही 3D शो के माध्यम से दिखाया जाता है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप आए और आकर के स्वयं को और परमात्मा को जान करके, पहचान करके अपनी आत्मिक शक्तियों को जागृत करें, परमात्मा से जोड़ करके। ओम शांति। आज का जो विशेष प्रोग्राम रहा है, स्टार्टिंग में तो हम सभी ने मेडिटेशन किया, परमात्मा स्मृति में बैठे। उसके बाद परमात्मा महावाक्य हम सभी ने सुने। उसके बाद रैली प्रभात फेरी के द्वारा हमने जन जन को जागृत कर करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मैसेज हर एक तक पहुंचाने की कोशिश किया है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे बीच हमारे जगह के नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा जी आए हुए हैं, जो प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं और लोगों को मैसेज पहुंचाने में हम सभी का सहयोग भी कर रहे हैं। तो विशेष उद्देश्य यही है कि हर एक तक परमात्मा मैसेज पहुंच जाए। हाँ, ब्रह्मा कुमारी जी विद्यालय आज मानव छोटी छोटी बातों में, टेंशन में, डिप्रेशन में आकर के गलत रास्ते चॉइस कर लेता है। वो नशा, हर कोई नशा, किसी न किसी नशा के वशीभूत तो है ही, लेकिन स्थूल नशीली चीजें सेवन करने से जो तन को और मन को, इससे हमारे परिवार में जो कुरीतियां फैल रही हैं, टेंशन तनाव फैल रहा है, उसके लिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में विशेष क्लासेस कोर्सेज कराए जाते हैं। ये अभियान विशेष रूप से चल रहा है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप आए और आकर के कोर्स लें।